नमस्कार। कभी सोचा है कि जब बुद्धि और बल आमने सामने हों तो कौन जीतता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है। और इस कहानी के हीरो हैं, जाहिर है, महान तेनालीराम। तेनालीराम के सामने अब एक बड़ी चुनौती है और उनका जवाब, अरे, एक ऐसी योजना जो सुनने वालों को भी हैरान कर दे। तो हुआ कुछ यूं कि तेनालीराम को कहीं से भनक लग गई कि कुछ चोर उनके घर पर डाका डालने का प्लान बना रहे हैं। अब देखिए, जहां कोई और होता तो शायद घबरा जाता है ना, पर तेनालीराम के दिमाग में तो एक नई स्कीम ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और यहीं तो उनकी जीनियस देखने को मिलती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चोरों के लालच को ही अपना हथियार बना लिया। पहला स्टेप, अपनी पत्नी से जोर जोर से चिल्लाकर खजाना छिपाने की बात करना, जाहिर है ताकि बाहर छिपे चोर सुन लें। फिर एक बड़े से संदूक में खजाने की जगह ठूस ठूस कर पत्थर भरना, उसे घर के ठीक सामने जमीन में गाड़ देना, और फिर बस आराम से बैठकर सही वक्त का इंतजार करना। यही शब्द थे वो चारा जो फेंका गया था। तेनालीराम ने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि बाहर झाड़ियों में कान लगाए बैठे चोरों तक आवाज एकदम साफ साफ पहुंचे। बस खेल शुरू हो चुका था। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा। चोरों को तो लग रहा है कि वही आज तो जैकपॉट हाथ लगने वाला है, लेकिन असल में वो पत्थरों के खजाने की तरफ बढ़ रहे थे। जरा सोचिए उन चोरों की खुशी का आलम। उन्हें तो लगा कि बस आज तो किस्मत खुल गई। फिर क्या था, रात के अंधेरे में उन्होंने पूरी जान लगाकर जमीन खोदी और आखिरकार वो भारी भरकम संदूक बाहर निकाल ही लिया। उस एक पल के लिए तो वो अपनी कामयाबी के जश्न में डूब गए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने विजयनगर के सबसे चतुर आदमी को भी बेवकूफ बना दिया है। और फिर वो पल आया। उन्होंने संदूक खोला और अंदर क्या था? सोना चांदी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्थर। सोचिए जरा, उनकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक झटके में मिट्टी में मिल गईं। अब तो गुस्से और शर्मिंदगी से उनका चेहरा तमतमा गया। उन्हें समझ आ गया कि ना सिर्फ उनकी रात भर की मेहनत पानी में चली गई, बल्कि वो किसी के बिछाए हुए जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तो असली सामना होना बाकी था, सच्चाई का। और यहीं पर सामने आती है बुद्धि की असली ताकत। और फिर सामने आए तेनालीराम, और उन्होंने चोरों से क्या कहा? अगर तुम्हें पत्थर ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। रात भर इतनी मेहनत क्यों की? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी जीत का ऐलान था। तो इसका नतीजा क्या निकला? तेनालीराम के सबक का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि चोरों ने फौरन अपनी गलती मानी। उन्होंने तेनालीराम से माफी मांगी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वादा किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। ये सजा से कहीं ज्यादा एक सुधार था, और ऐसा सुधार सिर्फ बुद्धि से ही मुमकिन था। और यहीं पर हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। देखिए, बल की, ताकत की अपनी एक लिमिट होती है, एक हद होती है, पर बुद्धि, उसकी कोई सीमा नहीं होती। एक सही स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी चतुराई से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपनी जिंदगी में हम कहां-कहां सिर्फ ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, चाहे वो कोई मुश्किल बातचीत हो या कोई बड़ी चुनौती, कहां पर समझदारी ज्यादा काम आ सकती है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।